हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं, एक श्राप ने स्वर्ग के सेवक को कोढ़ी बना दिया, जिसका शरीर सड़ता गया और जीवन बन गया एक अभिशाप। लेकिन सिर्फ एकादशी व्रत ने उसे लौटा दिया उसका स्वर्ग, उसकी सुंदर पत्नी और खोया सम्मान। ये कोई कल्पना नहीं, ये है योगिनी एकादशी की चमत्कारी कथा, जहाँ एक व्रत बदल देता है पूरा जीवन। तो आइए आज ऐसी ही रहस्यमयी कथा का रसपान करते हैं और अपने जीवन को नई दिशा देते हैं। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की अद्भुत कथा। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महत्व क्या है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नगरी में राज्य करता था। वह शिव का भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यश सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशाल लक्ष्मी नाम की एक अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह सरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवक को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलवाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव शंकर का अपमान किया है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के ऐसे शाप से वह तुरंत स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा और कोढ़ी बन गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जीवन के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वहाँ मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुँचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर वह हेममाली वहाँ गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तुमने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तुम कोढ़ी हो गए हो और इतना भयंकर दुख भोग रहे हो। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया
कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का ध्यानपूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हे माली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से हे माली धीरे धीरे अपने पुराने स्वरूप में लौट आया। उसका कोढ़ ठीक हो गया और फिर वह सुंदर और स्वस्थ हो गया। भगवान की कृपा से उसकी प्रिय पत्नी उसे वापस मिल गई और वह दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। तो भक्तों, यह थी आज की पावन कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो आप ऐसी ही और धार्मिक कहानी, व्रत कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान पाना चाहते हो तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिजन व दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ऐसी ही कथा की महिमा हम घर घर पहुंचा सके। आपके एक समर्थन से हमारा यह प्रयास और भी व्यापक होगा। हरे कृष्णा।